गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी से जितने भी एमसीक्यूज बनेगा वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला चैप्टर है हम लोग भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनेगा वो सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भूभाग है। किस प्रकार का प्राकृतिक भूभाग है आपको ये बताना है। पहला झारखंड का पठार है ना, छोटानागपुर पठार, या फिर इसका उत्तर का पठार या दक्षिण का पठार है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा कौन सा है, छोटानागपुर का पठार है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी भौगोलिक विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो इसमें पहला क्या दिया है, इस भाग की भौगोलिक संरचना जटिल है। ठीक है ना, जटिल ये बताना। दूसरा, इस भाग की स्थलाकृति विषम है। ठीक है, इस क्षेत्र की अधिकतर भाग वनाच्छादित है और यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से। आपके पास 5 सेकंड है, आप सोचिए इसमें कौन सा आंसर होगा इसका। इसका कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। डी होगा। डी क्यों है, इसका डी आंसर क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड की भूगर्भीय संरचना जटिल है। हाँ सही बात है, क्योंकि ये गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, स्थलाकृति विषम है। हाँ विषम है, सही बात है, क्योंकि पाट क्षेत्र ऊंचा वाला क्षेत्र है, पहाड़ी भी है, पठार भी है, कुछ क्षेत्र मैदान भी है, इसलिए स्थलाकृति क्या है, विषम भी है। अधिकतर भाग वनाच्छादित है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। अधिकतर भाग की आपको ऊंचाई बताना है, कौन सा होगा। ठीक है, 150 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर या फिर 600 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 300 मीटर है ना। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पाट क्षेत्र में 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई है। रांची हजारीबाग पठार की ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है और बाह्य पठार का है 600 से 300 मीटर के बीच है। और इसी तरह से राजमहल की पहाड़ी का भी ऊंचाई अलग अलग ऊंचाई है। उनका एवरेज यदि निकालेंगे तो एवरेज कितना होगा, 300 मीटर की ऊंचाई होगी। ठीक है, आगे क्या है, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग, है ना। वो मीटर में बताना है, 1205 मीटर, 1285 मीटर, 1365 मीटर, 1396 मीटर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नंबर सी, नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नंबर सी। ठीक है, 1365 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, आर्किन क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना और टर्शियरी क्रम। और तीसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसमें उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, उपयुक्त में सभी क्यों होगा, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखिए आर्कियन क्रम की पूरा जो छोटानागपुर पठार है वो आर्कियन क्रम का निर्माण चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, और जो झारखंड का पश्चिमी भाग है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानी है उस वाले क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे गढ़वा वाला क्षेत्र है, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी। इसी प्रकार से टर्शियरी क्रम की चट्टानें आपको कहाँ मिलेगी, टर्शियरी क्रम की चट्टानें भी आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है वो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। जैसे आपको चाईबासा का मैदान है, चाईबासा का मैदान टर्शियरी काल में उसका निर्माण हुआ है ना। गोंडवाना काल वाला भी मिल जाएगा। जो दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है, आपको बताना ये। तो इसका कौन सा होगा, गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम, टर्शियरी क्रम और विंध्यन क्रम। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, गोंडवाना क्रम में कोयले का सर्वोत्तम भंडार पाया जाता है और विशाल भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। और
आप देखेंगे कहाँ से, होटार से लेके होते हुए झरिया तक इसका विस्तार है। ठीक है, अगला सवाल कौन सा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा पहली वाली है, पहली या फिर सबसे पुरानी हो जाएगी। जो पहले होगी वही सबसे पुरानी होगी। कौन सा होगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। झारखंड का 90% क्षेत्र क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, अगला सवाल है हमारा कि विंध्यन काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, इन चट्टानों, ये किस प्रकार उसमें किसकी प्रधानता है? ठीक है, आपको ये बताना है किसकी प्रधानता है विंध्यन काल की चट्टानों में। बालू की प्रधानता, चूना पत्थर की प्रधानता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, इसका जवाब दीजिए। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है, और जिला के हिसाब से ये गढ़वा जिला में पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? विंध्यन श्रेणी, भारत में विंध्यन श्रेणी है, उसके उत्थान के कारण इस क्षेत्र में इसका बना हुआ है। ये किस प्रकार चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान में आपको क्या क्या मिल जाएगा? बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, कॉन्ग्लोमरेट मिलेगा, है ना, लाल पत्थर मिलेगा। ये सारे की विशेषता किस प्रकार की है? अवसादी चट्टानों की विशेषता है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा, अगला सवाल है, झारखंड में किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? ठीक है, आपको बताना है इसमें किस भाग में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, और उत्तर पश्चिम में। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर है उत्तर पूर्व में है ना। तो राजमहल किस क्षेत्र में हो जाएगा? उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा, हाथी के सूंड के डिजाइन में आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्व वाला या राजमहल वाला क्षेत्र। छोटानागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे में पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानें किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। ठीक है ना, झारखंड के दक्षिणी भाग मतलब सिमुम वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से, धारवाड़ के नाम से, या फिर परतदार या खरवाड़ के नाम से। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? धारवाड़ चट्टानों के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ चट्टानों को लौह सीरीज या लौह करम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इसमें लोहा युक्त जो जितने भी खनिज होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। जैसे आयरन ओर पाया जाता है, लौहस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, काइनाइट पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है। ये सारे धातु धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ पे हुआ है? ठीक है, रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? इसका आंसर आपको देना है। राजमहल की पहाड़ी, रांची का पठार, कोल्हान की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? नंबर सी हो जाएगा, कोल्हान की पहाड़ी। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान वाले क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है? कोल्हान की पहाड़ी है। तो सेम चीज़, उसका आंसर वही होगा, बस उसका ऑप्शन बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह हम पश्चिम सिंहभूम भी आपको ऑप्शन में दे दे, तब भी आंसर क्या होगा? वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित पर्दा चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दिया हुआ कौन सा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है दालमा ट्रैप, दूसरा आयरन और सीरीज, ढक्कन ट्रैप, और इनमें से कोई नहीं। अभी तो हमने बताया क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन और सीरीज हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? आयरन और सीरीज, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है कौन सा हमारा कि झारखंड में चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाले धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है? क्या होगा? अब्रक्सिस्ट, क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेड, या इनमें से क्या कोई नहीं? बताइए। अब्रक्सिस्ट पाई जाती है क्या? क्वार्टजाइट पाई जाती है क्या? हॉर्नब्लेड से क्या होता है? इनमें से सभी पाई जाएगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित चट्टानों में विशाल पेटी मौजूद है। इन खनिजों की पेटी मौजूद है? हीरा का, अभ्रक का, कोयला का, लौह का। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये वाला, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये कौन सा हो जाएगा? अभ्रक वाला, अभ्रक पट्टी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट है, झारखंड में आग्नेय उद्भव दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में विस्तृत है? हजारीबाग, गढ़वा, सिंहभूम या फिर हमारा कौन सा अगला, सिंहभूम, सॉरी दुमका दिया हुआ ऑप्शन। तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका? हमारा आंसर होगा सिंहभूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ कौन सा हमारा, कि सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी चट्टानों की अधिकता के कारण छोटानागपुर किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट नीश से बनाया जाता है, ग्रेनाइट एरिया, ग्रेनाइट पेटी या ग्रेनाइट फील्ड, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? तो ग्रेनाइट नीश होता है। नीश क्या होता है? जो ग्रेनाइट चट्टान में जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण उसका रूप में परिवर्तन आ जाता है तो उससे क्या बनता है? नीश चट्टानें बनती है। तो नीश ग्रेनाइट का ही रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट नीश। तो ये सिंहभूम वाला क्षेत्र में आपको पता होगा ये परत है, झारखंड में पाई जाने वाली सबसे पहली परतदार चट्टानें हैं। तो परतदार का निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि इसके अत्यधिक दबाव के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा झारखंड में क्या होता है? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और दबाव के कारण उसी का रूप बदल के क्या हो जाता है? नीश बन जाता है। तो ग्रेनाइट नीश। नेक्स्ट सवाल है हमारा कौन सा, निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर में मिलने वाले आधुनिक युग की चट्टानें हैं? गोंडवाना, विंध्यन, दक्कन ट्रैप और क्वाटनरी। कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा ना, क्वाटनरी होगा। गलत स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, क्वाटनरी होगा। क्वाटनरी मतलब पहले आप देखे होंगे कि अलग अलग काल में बांटा गया ना, पेलियोजोइक, जैसे मेसोजोइक है, मेसोजोइक काल का अलग हो जाए, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, न्यूजोइक, और लास्ट में बनता है कौन सा आता है जो लेटेस्ट है? क्वाटनरी होता है। राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर बताना है, किस जिले में पाई जाएगी? साहिबगंज, है ना, दुमका, गोड्डा, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। झारखंड के कितने भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? कितने भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? क्या होगा इसका आंसर? 55.16%, हाँ 49.22%, 47.38%, 34.68% होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 170, है ना। रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिण भाग में विस्तृत सबसे ऊंचा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये पाठ प्रदेश होगा। यहाँ पे पाठ हो गया, लेकिन ये क्या होगा? तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा है? पाठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। समुद्र तल से पाठ प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से पाठ प्रदेश की ऊंचाई कितना है ना, यहाँ पे दिया हुआ 762 मीटर से 1000 इतना मीटर दिया हुआ है। तो इसमें इसको याद रखिएगा, अप्रोक्स याद रखना होगा। तो आपको क्या याद रखना है? 900 मीटर से 1100 मीटर। ठीक है, जो लगभग शिवालिक श्रेणी की भी ऊंचाई इतनी ही है। पाठ प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? पाठ प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? ये आपको पता है कौन सा? त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। पाठ प्रदेश का आधार किसके किस किस भाग में है? पाठ प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो आपको आधार बताना है पाठ प्रदेश का। तो पाठ प्रदेश का आधार किधर होगा? इसका कौन सा होगा? उत्तरी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं कि पाठ प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है?
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए समय इसमें। पाठ प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, बिहार में स्थित है, बंगाल में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। आंसर क्या होगा? नंबर ए, छत्तीसगढ़ होगा। पाठ प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेके इसमें आंसर दीजिए। यह एक चौरस नुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। दूसरा, यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। ठीक है, इसके पूर्व में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी होगा। चौरस नुमा ऊंची पहाड़ियाँ का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गुम्बद नुमा पहाड़ियाँ है ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ नुकीली पहाड़ियाँ नहीं है, गुम्बद नुमा पहाड़ियाँ हैं, तो ये सही है। दक्कन ट्रैप की लावा, सही बात है ना। आपको पता होगा क्रिटेशियस काल में इस क्षेत्र में लावा उद्गार हुआ था। ठीक है, इसके पूर्व भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों सही है। पाठ प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 16 का मैदान, 24 का मैदान, 36 का मैदान और 56 का मैदान, किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसमें। पाठ प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 16 का मैदान, 24 का मैदान, 36 का मैदान और 56 का मैदान। क्या होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? 24 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? देखिए 1171 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डाटा मेरे ख्याल से लगता है ये थोड़ा सा गलत दे दिया है कि वो होगा, इतनी ऊंचाई नहीं होगी, है ना, थोड़ा कम है। सबसे ऊंचा पाठ जो है नेतरहाट पाठ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा इसको, है ना। नेतरहाट पाठ की ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप इस सारे पाठ की ऊंचाई, ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पाठ की ऊंचाई इस प्रकार क्वेश्चन आपसे न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। पाठ प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है ना? सानू पहाड़ी, सराव पहाड़ी, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये उपयुक्त में से दोनों, सानू और सराव पहाड़ी दोनों एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है पाठ क्षेत्र में। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? पहला है रांची में, दूसरा हो जाएगा लोहरदगा, तीसरा गुमला और उपयुक्त में सभी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। रांची का पठार किन जिला में है? रांची, उसके बाद है लोहरदगा और गुमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीनों। तो तीनों का तीनों जिला में, रांची में, लोहरदगा में है और गुमला, तीनों में फैला हुआ है रांची का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपको इसमें याद रखना है कौन सा? 365 मीटर। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा डाटा, ये 600 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। किसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 365 मीटर दिया हुआ है, इसको गलत दिया हुआ है इसमें ना। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टानों से बना हुआ है? रांची का पठार किससे बना हुआ है? आपको पता ही होगा इसका आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है छोटानागपुर पठार किससे बना हुआ है? मूल रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ग्रेनाइट का रूप चेंज हुआ है इसके कारण किससे बना हुआ है? नीस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। तो ग्रेनाइट और नीस दोनों से इस पठार का निर्माण हुआ है। कौन सा? रांची के पठार का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है ना? आपको विशेषता नहीं है, आपको देखना है। यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है। धसान घाटी का मतलब क्या है? स्कार्प, है ना, स्कार्पमेंट, है ना, दामोदर नदी का स्कार्पमेंट से विभाजित है। सही बात है। यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। सही बात है, रांची जिला में समतल है। यह पठार गुमला जिले में अधिक कटाछटा है। सही बात है, ये भी है। इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। ठीक है, देखिए सब आपको लग रहा होगा एक जैसा, तो आपको बताना है इसमें कि क्या इसका आंसर होगा, है ना। इनमें से कौन सा थोड़ा सा ये दिक्कत है, ये भी बताना होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? तो धसान, पहला ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि उत्तरी जिला, उत्तर की ओर
स्कार्पमेंट है या धसान घाटी है। दूसरा ऑप्शन है रांची जिला में कम उबड़ खाबड़ है, ये भी सही बात है ना। यह गुमला जिले में अधिक कटाछटा है, हाँ सही बात है, क्योंकि साउथ में जाएंगे तो नदियाँ निकलती है, नदी निकलने के कारण अपर्दन उसका अधिक होता है, इसलिए कटाछट अधिक है। इस प्रकार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि धरातलीय विषमता बहुत अधिक है। इसके पश्चिमी रांची पठार के पश्चिमी भाग में जाएंगे तो पाट क्षेत्र से मिलता है, तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको घाटी मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए आप जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये रांची का पठार है, तो रांची के पठार में आप इस तरह से अब देखेंगे, इधर क्या है, मोरवान का पठार है ना। इस वाले मोरवान का पठार, ये वाला क्षेत्र है पाट पठारी क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में आप गौर झल के फिल के छोटे छोटे घाटी मिल जाएंगे, है ना। इस वाले क्षेत्र में बहुत सारे घाटी मिलेगा, बीच में टोंगरी डोंगरी है। तो ये धरातलीय विषमता काफ़ी कम नहीं है, बहुत अधिक है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, टाड़ कहते हैं, या फिर ओखा, या फिर गोटा, क्या कहते हैं बताइए। ऊपरी भाग को क्या कहता है? मैंने बताया था टाड़ कहा जाता है, ऊपरी भूमि को टाड़ कहा जाता है और निचले भूमि को दोन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। रांची के पठार में निचले भाग को क्या कहा जाता है? ये सी नंबर हो जाएगा, दोन। ये हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची के पठार में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट की चट्टानें, नीस की चट्टानें, या उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि रांची और हजारीबाग पठार की भूगर्भिक उत्पत्ति एक ही जैसा होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट और नीस होगा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार का विस्तार नहीं है? पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, और इनमें से कोई नहीं। हजारीबाग पठार का विस्तार नहीं है, आपको बताना है। पश्चिम में नहीं है, दक्षिण पश्चिम में नहीं है, या फिर उत्तर उत्तर में नहीं है, ठीक है। इसका विस्तार क्या होगा? उत्तर में नहीं है। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है? फल्गु नदी, बराकर नदी, सकरी नदी और दामोदर नदी। तो दामोदर नदी आपको पता है कि दामोदर नदी बहती है, क्योंकि हजारीबाग और रांची पठार को जो अलग करने वाली नदी है कौन सी है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? ठीक है, हजारीबाग पठार को उपभाग नहीं है, मतलब कौन सा सब डिवीजन नहीं है। तो रांची के पठार का ऊंचा भाग, हजारीबाग पठार का निचला भाग, दक्षिण पूर्व का किनारा, उत्तर पूर्व का किनारा, कौन सा नहीं है बताइए तो इसका? दक्षिण पूर्व का किनारा इसका क्या हो जाएगा? हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है, ठीक है। तो रांची भाग का बीच वाला देखिए, इसको ऐसे बांट सकते हैं हम लोग। ये हजारीबाग का क्षेत्र है ना, तो एक बीच वाला हो जाएगा ना, या ऐसे सॉरी ऐसे नहीं, ये वाला एक केंद्रीय भूमि वाला है। तो पहला क्या हो जाएगा? रांची भाग का ऊंचा वाला भाग, जो बीच वाला सेंटर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और किनारे वाला कौन सा है हमारा? ये किनारे वाला क्षेत्र है, दूसरा भाग हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व का किनारे वाला, दक्षिण पूर्व का इलाका मतलब इस वाले इलाके का, सॉरी ये वाला नहीं हो जाएगा, ये ठीक था, उत्तर पश्चिम का किनारे वाला, क्योंकि इस साइड भी आप देखे होंगे ये वाला चीज़, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व का किनारा है। हजारीबाग पठार लगभग कितने वर्ग मील में स्थित है? इसको आंसर बताइए। तो ये लगभग कितना है? 7,000 वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है ये वाला। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? गोड्डा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद। इसका हजारीबाग पठार का विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी जिला। इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको मार्क कर लीजिएगा VVI के रूप में ना। ये कौन सा जगह? ये गिरिडीह जिला तक है, ये गिरिडीह जिला तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी तथा संबंधित मैदान छोटांगपुर पठार किस भाग में स्थित है? इसका आंसर सिंपल सा है, कौन सा हो जाएगा आंसर? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है।
राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 3000 मीटर। नहीं, ये तो गलत दे दिया ना। 1500 मीटर तो उतना है ही नहीं। 1500 से लेके 3000 फीट के बीच में है, ठीक है। 1500 से लेके 3000 फीट है। तो ये मीटर हटा दीजिएगा, इसको मीटर नहीं होगा, ये मीटर नहीं है, फीट है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी की निर्मित मैदानी भाग है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी के पूर्व में आप देखेंगे कौन सा नदी हो? गंगा नदी है, ठीक है। ये गंगा नदी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? यह अधिक कटाछटा है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, इसके कारण कटाछटा निकलती है, कटाछटा है, ठीक है। इसका झुकाव पूर्व और उत्तर की ओर है, पूर्व की ओर है और उत्तर की ओर है। ये थोड़ा डाउट है, देखिए। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है? नहीं, इसकी पूर्वी सीमा दामोदर घाटी नदी नहीं है, यही इसका गलत हो जाएगा ना। इसका आंसर गलत क्या हो जाएगा? दामोदर नदी इसकी पूर्वी सीमा नहीं है, ठीक है। इसकी पूर्वी सीमा कौन हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है, ये वाला चीज़। इस पठार का जुरासिक काल में बेसाल्ट चट्टानों से ढका हुआ है, तो ये तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, है ना, बनाते जाइए तुरंत, उसमें लेट मत कीजिए, उसमें आपके पास समय नहीं मिलेगा, फिर इसमें समय का प्रबंधन करना भी सीखना होगा आपको। इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, गढ़वा। गढ़वा इसका आंसर हो जाएगा। राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो राजमहल के पहाड़ी भाग में, राजमहल का पहाड़ी भाग, राजमहल भी किसका भाग है? हमारा ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो राजमहल आप कई 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 जगह देखे होंगे कि राजमहल क्षेत्र में डेक्कन ट्रैप पाए जाते हैं, लेकिन डेक्कन ट्रैप जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? देखिए, जैसे मान लीजिए राजमहल की दो श्रेणी है, इस तरह से, है ना, इस तरह से आपको राजमहल मिलेगा, राजमहल पहाड़ी तो आज मिलेगा, लेकिन ये बीच वाले क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी जो राजमहल जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में तो क्या होगा? ग्रेनाइट और नीस मिलेगी। तो ये पूछा राजमहल पहाड़ी का बाहरी हिस्सा, मतलब इन सभी इलाकों में क्या मिलेगा, किस प्रकार का होगा? ग्रेनाइट और नीस का मैदान मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 199, राजमहल पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट और नीस, बेसॉल्ट और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसॉल्ट हो जाएगा। बेसॉल्ट क्यों होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसका कारण कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जब लावा का उद्गार हुआ, तो लावा का उद्गार होने के पश्चात क्या हुआ? वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, सॉरी, धीरे धीरे नहीं, यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा, ये तेजी से ठंडा होगा, है ना। तो दो क्षेत्र में आप देखेंगे, जहाँ से तेजी से ठंडा होता है उस क्षेत्र में क्रिस्टल बनने का मौका नहीं मिलता, क्रिस्टल नहीं मिलेगा, इसलिए उस क्षेत्र में क्या होगा? खनिज का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में है, लावा का ठंडा धीरे धीरे हुआ है, इसलिए उस क्षेत्र में क्रिस्टल बनता है और क्रिस्टल बनने के कारण खनिज पाया जाता है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में बेसॉल्ट लावा उद्गार के कारण तेजी से ठंडा हुआ, तेजी से ठंडा होने के कारण इस क्षेत्र में खनिज का अभाव मिलेगा आपको, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? अजय नदी घाटी, दामोदर घाटी, है ना, स्वर्ग घाट रेखा और दक्षिणी कोयल रेखा। कौन सी है? दामोदर रेखा इसका दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान, तो इतने सवाल हमने कर लिए। इस तरह से हम लोग डेली MCQs लेके आएंगे सीरीज, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि लोग अधिक से रिवीजन हो जाए, सारे टॉपिक वाइज हम लोग लेते आएंगे। अभी ज्योग्राफी चल रही है, फिर हिस्ट्री की भी चालू हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।